आज का अपना टॉपिक है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है ग्राफिकल पेपर। ये ग्राफिकल पेपर है और ये जो आप देख पा रहे हैं ना ये है ग्राफ। ये ग्राफ, लेकिन ये ग्राफ ऐसे ही नहीं खींचा गया है। ये जो कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी है, कार्डियक यानी कि हार्ट हार्ट की जो एक्टिविटी है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि दिल की धड़कन है ये, दिल की धड़कन। अब दिल की धड़कन है तो ये शुरू होती है ऐसे नोट से, यानी कि हार्ट की एक्टिविटी की शुरुआत होती है ऐसे नोट से। ये हमने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में बात की थी। ये ऐसे नोट से शुरू हुई, ऐसे नोट ने एक करंट जनरेट किया, ए बी नोट तक आया ये, और ए बी नोट से ये बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर और पूरी ये वेंट्रिकुलर जो दीवार है, वेंट्रिकुलर वॉल है, उसमें स्प्रेड हो गया। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन पूरे हार्ट में हुआ। तो उसी एक्टिविटी को हमको एक ग्राफ पेपर पर उकेरना है। इसका नतीजा क्या मिलेगा? ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होके हार्ट में जो आया हुआ ब्लड है वो पंप होगा लंग्स में और पूरी बॉडी में, जिससे कि पूरी बॉडी को एक पंप का काम हार्ट कर सके, पूरी बॉडी के लिए एक पंप का काम हार्ट कर सके। ये है हार्ट का मेन काम। अगर ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को हम दिल की धड़कन जो एक सरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अगर ये है तो उसकी एक रेट भी होगी, एक उसकी रिदम भी होगी, लय भी होगी, और उसका एक पैटर्न भी होगा। तो ये सारी चीजें हमको आज ईसीजी में देखना है कि ईसीजी में हम ये रेट, रिदम और पैटर्न कैसे देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हार्ट रेट की। तो हार्ट रेट नॉर्मली होती है 60 टू 100 बीट पर मिनट। ये ऐसे नोट के अंडर में हार्ट धड़कता है। ऑन एवरेज हार्ट की जो धड़कन है, जो कार्डियक एक्टिविटी है, वो होती है 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट। अगर हम बात करें टैकीकार्डिया की, तो जब ये हार्ट रेट 100 से ऊपर हो जाती है तो बोलते हैं हम टैकीकार्डिया। टैकी मीन्स ज़्यादा, टैकी मीन्स ज़्यादा। और जब ये हार्ट रेट 60 से कम हो जाती है, 60 से कम हो जाती है, उसे बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडी मीन्स ब्रेक, ब्रेडी मीन्स ब्रेक, तो बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। अब अगर रेट की बात करें तो ईसीजी पर रेट कैसे निकालना है, ईसीजी पर रेट कैसे निकालना है, तो ये हमको देखना है। तो ये एक फॉर्मूला है। जब हार्ट रेट रेगुलर चलती है, मतलब उसमें कोई भी किसी तरह की इरेगुलरिटी नहीं है, उसमें की रिदम मेंटेन है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 300 डिवाइडेड बाई लार्ज बॉक्सेस बिटवीन द आर वेव। जैसे कि आर वेव है, ये आर वेव है, तो अगली आर वेव जहां भी होगी तो उसके बीच में ये बड़े बॉक्स जो देख पा रहे हैं आप, ये लार्ज बॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये काउंट करके इस 300 में, इस 300 को, इस 300 को उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है हार्ट रेट। दूसरा फॉर्मूला आता है इसी रेगुलर रिदम के लिए, वो है कि जो स्मॉल बॉक्सेस हैं, ये स्मॉल बॉक्सेस, ये स्मॉल बॉक्सेस, इसमें तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ये बहुत ज़्यादा दे रखा है। नॉर्मली 5 होते हैं, ये तो एक तरह का बैकग्राउंड पिक्चर है। नॉर्मली 5 होते हैं, 5 होते हैं। तो ईच वन लार्ज बॉक्स कंटेन 5 स्मॉल बॉक्सेस। तो हम जितने भी स्मॉल बॉक्स होते हैं उनको, उनसे डिवाइड देते हैं ये 1500 को। इसमें समझ आएगा। देखिए ये क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स का आर वेव ये है, ये आर वेव ये है। दो आर वेव के बीच में ये लार्ज बॉक्स है, एक ये है और दूसरा ये है, यानी कि दो। तो जब हम इनको 300 से 300 में डिवाइड करेंगे इनका, तो आएगा 150 बीट पर मिनट। अगर इसी की बात करें तो एक लार्ज बॉक्स में 5 बॉक्स, तो 5 यहाँ, देन 5 यहाँ, तो हो गया 5 और 5 10। इस 10 को जब हम इस 5, ये 1500 जो है, 1500 है, इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तब भी हमें 1500 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, तब भी हमें 150 यानी कि 150 बीट पर मिनट मिलेगा। ये बात हुई है रेगुलर के लिए। अगर हम बात करें इरेगुलर पैटर्न के लिए, तो हमको क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स देखना होंगे कि एक ईसीजी स्ट्रिप में नंबर ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कितने हैं, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कितने हैं। ये नॉर्मली अपन सेकंड नंबर की जो लीड होती है उसमें देखते हैं। तो जितने भी क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स हैं सेकंड नंबर की लीड में एक ईसीजी स्ट्रिप में, उससे अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि ये मल्टीप्लाई का मतलब ये है 6 से
कि जो ईसीजी स्ट्रिप है ये 10 सेकंड का इलेक्ट्रिक कंडक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब 10 सेकंड के लिए जो एक्टिविटी हुई है हार्ट में उसको घेरती है, और हमें हार्ट बीट चाहिए होती है पर मिनट में। तो 10 सेकंड को मिनट बनाने के लिए हमको 6 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, यही लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट। इस तरह से हम इरेगुलर पैटर्न में रेट को देख सकते हैं। अगर हम बात करें रिदम की, तो हार्ट नॉर्मली साइनस रिदम, साइनस टर्म आता है ऐसे नोड के लिए। अगर हार्ट धड़क रहा है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऐसे नोड, ऐसे नोड में जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है उसके जनरेशन के कारण कार्डियक एक्टिविटी अगर है तो इसे बोलते हैं साइनस रिदम। इसकी मुख्य शर्त ये है, मेन बात यह है इसमें कि पी वेव और क्यूआरएस वेव ये उपस्थित होना चाहिए, ये प्रेजेंट होना चाहिए, और पी वेव पहले होना चाहिए क्यूआरएक्स के, और उसके जो रेशियो है पी और क्यूआरएस का रेशियो 1:1 होना चाहिए, यानी कि पी फिर क्यूआरएस फिर पी फिर क्यूआरएस, इस तरह से। तो इसे बोलेंगे साइनस रिदम। अगर हम बात करें साइनस टैकिकार्डिया की, तो ये पिछली वाली बात ही यहाँ पर जाती है कि 1500 में हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो इसमें अगर जैसे आप देख पा रहे हैं तो ये 12 बॉक्सेस इसमें आ रहे हैं, तो आपको डिवाइड करके मिल जाएगा 125 बीट पर मिनट। ये आ जाता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में भी ये आपको 1500 में हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बॉक्सेस आपके आ रहे हैं यहाँ पर में 34, पूरे 34 है, ये काउंट करके देखेंगे जब आप, तो आ रहा है 44 बीट पर मिनट। अब हम बात करते हैं इरिदमिया की, तो इरिदमिया में आपका समझ नहीं आता कि कहाँ पी कहाँ क्यूआरएस, बस हार्ट धड़क रहा है, वेंट्रिकल अपने हिसाब से, एट्रिया अपने हिसाब से, कोई एक्टिविटी अपने आप में सिंक्रोनस नहीं है, तो इसे बोलेंगे एरिदमिया। मतलब रिदम खत्म है, इसकी रिदम नहीं है, एरिदमिया है, मनमानी चल रही है हार्ट की। ओके, तो यह एरिदमिया। अब देखते हैं पैटर्न। तो पैटर्न सबसे पहले होता है रेगुलर। रेगुलर मतलब होता है कि ये देखिए पी वेव और फिर क्यूआरएस, ये पी वेव है, पी वेव बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर टी, फिर पी, फिर क्यूआरएस, फिर टी, टी वेव। पी वेव मतलब जो एट्रिया है उसका कॉन्ट्रैक्शन, क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, और टी वेव मतलब वेंट्रिकल का शिथिलन। वेंट्रिकल यहाँ पर हम ब्लड भरते हैं, शिथिल होते हैं। इस तरह से नॉर्मल पैटर्न मिलेगा। अगर हम ये बात करें इर्रेगुलर में, तो इर्रेगुलर में ऐसा इर्रेगुलर जो रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है। रेगुलर इंटरवल पे देखिए यहाँ पर एक पी फिर क्यूआरएस फिर टी फिर पी फिर क्यूआरएस फिर टी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो था इरेगुलर, फिर ये इसके बाद हो गया इरेगुलर, ये बीच में सरकार गिर गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यानी कि हम इस पैटर्न को बोल सकते हैं कि इरेगुलरिटी हर 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद आ रही है, हर 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद रिपीट हो रही है इरेगुलरिटी। ओके, अब हम बात करते हैं कि इरेगुलरली इरेगुलर, मतलब इरेगुलर तो थे ही, और कभी भी इरेगुलरिटी आ रही थी, उसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। तो इरेगुलरली इरेगुलर, तो ये है, ये सामने आप देख पा रहे हैं, कहीं कोई पैटर्न नहीं है, कहीं भी इरेगुलर शुरू हो रहा है, कहीं भी। अगर हम इस लीड सेकंड को अपने अलग से निकाल के देखें जो कि नीचे है, देखिए, तो कहीं भी ये रेगुलर हो गया फिर रेगुलर हो गया, अभी रेगुलर चल रहा है, इस तरह से करके बीच बीच में इरेगुलरिटी आ रही है इसमें।